अरे बाप रे, इस घने जंगल में तो आकर फंस गया। लग रहा है कि ये कौवा कोई उदाहरण कौवा नहीं है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे बचकर जाऊं? हे भगवान, तुम ही कुछ जादू दिखाओ। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। धनपाल नाम का एक व्यापारी अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ सौम्यपुर राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर पड़ी। चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा है तो सब है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना इस घने बरगद की वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। व्यापारी पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज टकराई। रुक जाओ, नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अरे बाप रे बाप, अरे कौवा महाराज, तुम तो एक कौवा हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं कौवा हूं कि इंसान। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो तुम्हें खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दिया तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। अरे बाप रे, इस घने जंगल में तो आकर फंस गया। लग रहा है कि ये कौवा कोई उदाहरण कौवा नहीं है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे बचकर जाऊं? हे भगवान, तुम ही कुछ जादू दिखाओ। धनपाल भागने लगा, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। सवाल यह है, एक तरफ तुम्हें हीरों से भरा जंगल दिया जाए, दूसरी तरफ अंधेरे से भरा जंगल, तुम कौन सा चुनोगे? अरे जाहिर सी बात है, मैं हीरों से भरा जंगल ही चुनूंगा। व्यापारी की बात सुनकर कौवे की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और धनपाल पत्थर बन गया। अगली सुबह महल में राजा अमर सिंह बहुत चिंतित थे। महाराज, कल रात एक और इंसान उस जंगल से लापता हो गया। लोगों ने एक व्यापारी को बरगद वाले रास्ते पर जाते देखा था। सारे राज्य में ऐलान कर दो, कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। यह मेरा आदेश है, जाओ। तभी राजा की पुत्री राजकुमारी मृणाल और उसका पति राजकुमार वीर वहां आए। महाराज, मैं आपकी प्रजा को उस जादुई कौवे के चंगुल से मुक्ति दिलाऊंगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना कर रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां तालाब में पत्थर की मूर्तियां तैर रही थीं। तभी वो कौवा बोला, क्या बात है, आज तो महाराज का दामाद और पुत्री स्वयं पधारे हैं। तो चलो बताओ वही सवाल का उत्तर। अगर गलती उत्तर बताओगे तो पत्थर बना दूंगा। हीरों का जंगल या अंधेरे का जंगल? स्वामी, हीरो का जंगल चुनना ही ठीक है। नहीं मृणाल, इसमें कोई रहस्य है। कौवे से मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, पर अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को उस अंधेरे जंगल में जाना होगा। वीर और मृणाल एक भयानक अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां एक गुफा में सलाखों के पीछे धनपाल कैद था। राजकुमार, मुझे निकालिए, उस कौवे के सवाल का जवाब देते ही मैं यहाँ कैद हो गया। वीर ने जैसे ही सलाखें तोड़ने की कोशिश की, उसे झटका लगा और गुफा गायब हो गई। पास ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अगर सबको आजाद करना है तो तुम्हें अघोरकाल नाम के तांत्रिक को खत्म करना होगा। वह खंडहर में रहता है। वह सवाल पूछेगा और तुम उसे अपने सवाल में उलझा देना। वीर और मृणाल खंडहर पहुंचे, जहां अघोर काल बैठा था। बताओ राजकुमार, इस आकाश में कुल कितने तारे हैं? तांत्रिक हंसा और मृणाल गायब होकर गुफा में कैद हो गईं। अब वीर खंडहर की छत पर अकेला था। तुम्हारी पत्नी भी अब कैद है। अब मैं तुम्हें यहां से धक्का देकर मार दूंगा। तुम दूसरों से सवाल करते हो ना? क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? पूछ, तांत्रिक सब जानता है। बताओ, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? तांत्रिक पागलों की तरह बाल गिनने लगा। तभी वीर ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। तांत्रिक धुएं में बदल गया। सूरज निकल आया और अंधेरा जंगल सुंदर बन गया। एक सुंदर स्त्री में बदलकर, धन्यवाद राजकुमार, उस तांत्रिक ने मुझे पक्षी बना दिया था। जो लालच छोड़ अंधेरा चुनता, वही हमें बचा सकता था। वो बूढ़ी औरत मेरी माँ थी। वो स्त्री गायब हो गई। सारे लोग आजाद हो गए और सौम्यपुर राज्य में फिर से सब सही हो गया।